गाइस, दिस इज आरिफ शेख एंड वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो इस ब्लॉग की कहानी शुरू होती है रात को 12 बजे से 5 बजे तक। तो 5 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ जिस जगह पे मुझे आना था, और 5 बजे से 6 बजे तक मैंने एक छोटी सी नींद ली है और फाइनली मेरा ट्रैक शुरू मैंने कर दिया है। तो हम जिस जगह पे आए उस जगह के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। उस जगह का नाम है हरिश्चंद्रगढ़। तो हरिश्चंद्रगढ़ अगर आप पुणे से आ रहे हैं तो आपको 130 किलोमीटर होगा। सो इस ट्रैक पर मेरे साथ हो गए 3 बंदे, जो कि आप हर बार मेरे कहीं ना कहीं मेरे अगल बगल देखते ही होंगे। शैलेश दलवी। जय शिवराय मित्रांनो। ये किधर लेके जाने का लायक नहीं है, तभी भी मैंने इसको लाया है। मुंह नहीं दिखा सकता क्यों? तो वो दिखा हाँ, तो रात को कुछ सीन हो गए हमारे साथ ऐसे, क्योंकि इसके आइटम के साथ मैं भागने वाला था। चल। और गाइस, और एक मेरे दोस्त है इमरान। हाय। तो ये 3 बंदों के साथ मेरा ये हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक पूरा करने की मैं आप मुझे पहचानते होंगे, इससे अच्छा दिखता मैं। हाँ है, बट इट्स ऑल राइट। तो आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस ट्रैक में देते जाऊंगा। बघा, हे बघा कुत्रा आणि हे बघा हे काय असले युट्यूबर, एक पी आणि एक पू करतोय। मार त्याला, मार त्याला, मार मार। तो सह्याद्री की बात हो और हरिश्चंद्रगढ़ का नाम ना हो, ये तो नामुमकिन है। तो शैलेश भाई ने जिस तरह मुझे इस ट्रैक पर लाया है, बहुत मुश्किल से मैं इस ट्रैक पर आ चुका हूँ। और ऊपर से नीचे से ऊपर आने तक, नीचे से ऊपर कम से कम हम लोग 30 मिनट हो गए होगा आराम से 30 मिनट्स हुआ है आके से। ओके। तो इस गढ़ के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है। आई एम नॉट अ प्रॉपर ट्रेकर एक्चुअली। तो काफ़ी दिन से मैं ये ट्रैक पर आ चुका हूँ। तो शैलेश भाई से हम लोग इस हरिश्चंद्रगढ़ के बारे में कुछ ज्ञान लेते हैं। ओके, सो शैलेश भाई बताओ इस हरिश्चंद्रगढ़ के बारे में कुछ नॉलेज। हरिश्चंद्रगढ़ एक्चुअली जो है बहुत पुराना है, मतलब शिवाजी महाराज का भी शिवाजी महाराज ने जीता था शायद से, नॉट आई एम 100% श्योर। ओके। बट यहाँ पे एक शिव जी की मूर्ति है, वो बहुत पांडवस के ज़माने की है। ओके। और देखने के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर है, मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और हरिश्चंद्र का फेमस अट्रैक्टिंग पॉइंट जो है वो कोकन कड़ा है। कोकन कड़े के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो ट्रेकर्स है उनके लिए वो चाहत है। क्या बात है, जो ट्रेकर्स है उनके लिए वो चाहत है। क्या बात करो, अगर कोकन कड़ा पे जाओगे, आप सिर्फ देखते हुए बैठ जाओगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा। 3-4 कोकन घंटे। कड़ा या मतलब हरिश्चंद्र के ऊपर जाके कोकन कड़ा बोलते हैं क्या? हाँ, ऐसा कुछ है क्या? वो कॉर्नर है, मतलब कोकन कड़ा अच्छा, मतलब वो वहाँ से कोकन शुरू होता है। कॉर्नर को कोकन कड़ा बोलते हैं। कड़ा है वो। और वहाँ पे जाके आप बैठोगे तो आपको पता नहीं चलेगा समय का, मतलब 1 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। बोल के भाग, सारा 1 घंटा हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं देखने की, जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बताऊंगा। जैसे उधर ऊपर एक बहुत बड़ी गणपति की मूर्ति है जो पहाड़ों के पहाड़ काट के बनाई गई हुई है। वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। केव्स है वहाँ पे और एक शिवपिंड है, वो हर टाइम पानी के नीचे ही होती है। और पीने के तालाब अलग है वहाँ पे। हम एक छोटा सा पॉइंट है, वहाँ पे नहा भी सकते हैं। पीने का अलग है और वो ओके, बस। तो हम क्या करते हैं, पूरा ज्ञान अभी के लिए नहीं लेते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा ज्ञान अपने शैलेश भाई से लेंगे, और हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा। हमारी भी चाहत आगे के ब्लॉक में और बढ़ेगी कि बॉस के इस गढ़ पे जाना है शैलेश भाई के साथ। सो धीरे धीरे सब ज्ञान लेते हैं। सो चलते आगे।
के डिकैथलॉन से लिया क्या? यस ये देखो सच में? हाँ कितनी खतरनाक है, दिखा क्या? अरे साला, अरे ये रह गया रे ओए भाई। 800 रुपए का लिया था डिकैथलॉन से। नकली नकली। असली है। चल झुट्टा। बोले तो डिकैथलॉन का। तो 1.5 घंटे सफर के बाद हम लोग पहुंच गए टोलार खिंड। तो टोलार खिंड के बाद आएगा रॉक क्लाइंबिंग और में भी 2.5 घंटा लगेगा। काफ़ी सारा पसीना निकल चुका है और देखते हैं कितना निकलता है। तो अब अपना रॉक पैच चालू होता है। ट्रेकर लोगों के लिए, ट्रेकर लोगों ने ही थोड़ा सा आसान कर दिया है ये पैच, तो मेरे लिए भी थोड़ा आसान होगा। सो आगे बढ़ते हैं। कैसा लगे दिखा। तो रॉक क्लाइंबिंग पे रेलिंग डाल के थोड़ा सा आसान हुआ है हर ट्रेकर्स के लिए। इजी है। तो इजी है बोला जाए तो। तभी भी मेरे लग रहे हैं। अच्छा जब मैं आया था तब ये रेलिंग्स नहीं थे, तो इस वजह से मुझे थोड़ा टफ लगा था, पर मुझे नहीं पता था ये हो गया करके। ये डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो थँक यू सो मच गड संवर्धन मित्रांनो, केल्याबद्दल धन्यवाद। तो इतना तो बता दो ना, इसके आगे क्या है क्या कुछ हार्ड कुछ नहीं पैच? अभी है। तो बस चलना है। हाँ। तो बस चलना है, चलते हैं। माझा घे. असं 2 तास लागतील आम्हाला. हा 2 तास दमादमाने 2 तास आपलं अंदामाने जायचं हा म्हणजे हात पाय मस्त अवघड आहे म्हणते. आहे. एकदम शांत. मी जुना आता या माणसाने मला आणलेले आणि तिच्या संग मी असं निघालो, असं झालं. तुम्ही कुठे गेले? ये मुझसे ना चला जा रहा है और ना दौड़ा जा रहा है। एक्चुअली ना 5 घंटे हो गए गाइस। 5 घंटे से ये बंदा मुझे चला रहा है और मेरे पीछे वाले को, और 5 घंटे तक हमें ये भी नहीं पता कि हमें कौन से पहाड़ पे जाना है। लेकिन ये बंदा मुझे अभी ऐसे बोल रहा है कि अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। अजून 5 मिनिटं. आणि मला माहित होतं ॲक्च्युली ह्या ट्रेकला जर नॉर्मल केलं 3-3.5-4 तास लागतातच. त्याला 5 तास लागतात. क्या बोल रहा है तू? लीव मिला तुझे अभी तक? अभी ठीक. अबे घंटा अभी ठीक कर देता हूँ, कब से ठीक कर देता काय हूँ। बोलायचं तुला? कसं वाटतंय? म्हणलंयस तुम्ही तर खरं खरं सांग. भावना दे, भावना. खरं भावना दे. भावना नाही ना दिली. जिंदगी में और चाहिए भी क्या? नेचर, दोस्त और इतना प्यारा मौसम। माइंड ब्लोइंग ब्रदर। तो ये होगा हमारा आखिरी पैच। जैसे कि शैलेश भाई ने बताया हमें, ये पैच को जाएगा 45 मिनट। अब देखते हैं रियल में 45 मिनट जाता है या उससे ज़्यादा। ओके, तो मिलते हैं डायरेक्टली हरिश्चंद्रगढ़ पर। ओके, लेट्स गो। सफरनामा सवालों का सफरनामा, शुरू तुमसे खत्म तुम पे,
करना